कांग्रेस नेता राहुल गांधी 59 दिनों पहले बिहार में देखे गए थे, जब 1 सितंबर को उन्होंने पटना में जो वोटर अधिकार यात्रा का उन्होंने समापन किया था, उस कार्यक्रम में नजर आए थे। इसके बाद राहुल गांधी दुनिया भर में घूमकर वापस 59 दिन के बाद जब बिहार पहुंचते हैं, तो बिहार में जाकर जो राहुल गांधी ने पहला अपना हमला किया, उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं था, उसमें कोई राजनेता नहीं था। ना उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ पहली बार कहा, ना नीतीश कुमार के खिलाफ कहा, ना जेडीयू या ना भाजपा, ना एआईएमआईएम। लेकिन राहुल गांधी की जुबान पर जो सबसे पहला प्रहार बिहार में आया, वो कोई और नहीं बल्कि सनातन धर्म की आस्था और बिहार के सबसे बड़े महालोक पर्व छठ पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने 2 अपनी जनसभाएं की और इस दौरान राहुल गांधी ने छठ को ड्रामा बता डाला। यानी कि जो पूरे उत्तर भारत में, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ का महापर्व होता है, जिस लोक पर्व की कथाएं और गाथाएं पूरी दुनिया सुनती है, इससे सीखती है, राहुल गांधी के लिए महज एक ये ड्रामा है। और राहुल गांधी के इस पूरे बयान ने एक बात तय कर दी है कि बिहार चुनाव में राहुल का एजेंडा सेट है और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ 18% वाली सियासत करने वाले हैं। यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना, हिंदू विरोध में बोलना, सनातन विरोध में बोलना। क्योंकि भाई जो कट्टर पूरी जिहादी सोच है, वो तभी खुश होती है जब आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलें। उन्हें बड़ा आनंद आता है, बड़ा उन्हें प्रसन्नता महसूस होती है। और राहुल गांधी ने इसके साथ ही अपने बिहार चुनाव के सफर की शुरुआत कर दी। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं और फिर पूरी कहानी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने यह बात आखिर क्यों बोली। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, एक मुजफ्फरपुर में की और दूसरा उन्होंने दरभंगा में की। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेना चाहते थे। लेकिन देखिए, कभी भी राहुल गांधी जब पीएम मोदी को निशाने पर लेना चाहते हैं, तो वो पीएम मोदी का सहारा लेकर सनातन धर्म से जुड़ी आस्था पर प्रहार करते हैं। वो राहुल गांधी ही हैं जो सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हमारी लड़ाई हिंदुत्ववादी विचारधारा से है, हमारी लड़ाई शक्ति से है, हमारी लड़ाई, इनके पार्टी के इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं कि सनातन को नष्ट करना है। राहुल गांधी भी अब ऐसे ही कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो दिल्ली में यमुना का साफ सफाई का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिम्मेदारी के साथ पूरा कार्यक्रम तय किया, राहुल गांधी का कहना है कि यह पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी के लिए तय किया गया था, क्योंकि इसका एजेंडा, प्रोपोगेंडा आम आदमी पार्टी ने फैलाया। सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक। इन्होंने कहा कि दिल्ली में एक यमुना का अलग घाट बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष तौर पर मनाया गया है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और छठ की पूजा करेंगे। पूरी तस्वीरें वायरल कर दी गई, सब कुछ कर दिया गया। अब हुआ क्या, जिस दिन छठ का वहां पर कार्यक्रम होना था, पीएम मोदी या कोई नेता तो पहुंचा नहीं, बल्कि दिल्ली के रहने वाले तमाम पूर्वांचल के लोग पहुंच गए, तमाम बिहार के लोग पहुंच गए और बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने छठी मैया का पूजा किया। पूरा अपना सनातन धर्म का जो उनकी प्रक्रिया होती है, पूरी अपनी वहां पर निभाई उन्होंने। ये देखा नहीं गया राहुल गांधी से। राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला प्रहार वहीं पर किया। उन्होंने क्या कहा, छठ का ड्रामा किया गया। पीएम ने छठ का ड्रामा किया। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी, आप कहेंगे कि भाई ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही गई बात है, राहुल गांधी ने छठ का अपमान तो नहीं किया है। लेकिन क्या आप कभी राहुल गांधी के मुंह से सुनते हैं कि किसी नेता ने ईद का ड्रामा किया, किसी नेता ने बकरीद का ड्रामा किया, किसी नेता ने रमजान का ड्रामा किया, किसी नेता ने रोजे का ड्रामा किया, किसी नेता ने क्रिसमस का ड्रामा किया? ऐसे शब्द आप राहुल गांधी के मुंह से कभी नहीं सुनेंगे। तब सवाल खड़ा होता है कि क्या सनातन परंपराओं में ही इन्हें राजनीतिक बयानबाजी करनी होती है? क्या हिंदू आस्था से जुड़ी परंपराओं में ही इन्हें अपना राजनीतिक मतभेद निकालना होता है? तो यहां से राहुल गांधी ने अपना एजेंडा दिखा दिया। और ये राहुल गांधी ने क्यों किया, आप इस बात को समझिए। देखिए, 18% जो मुस्लिम आबादी है बिहार की, यह मुस्लिम आबादी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार ना मिलने से भड़की हुई है महागठबंधन पर पूरी तरह से। सब लोग कह रहे हैं कि भाई 18% वाला दरी बिछा रहा है,
2% वाले को डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है। अब इन्हें साधने के लिए दूसरा कौन सा उपाय है, ये राहुल गांधी जानते हैं। तुष्टीकरण का फॉर्मूला इन्होंने यहां पर अपनाना शुरू कर दिया है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म को अपमानित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू परंपराओं के खिलाफ बोलेंगे, तो ये जो आबादी है इसमें जो कुछ कट्टर मानसिकता के लोग रहते हैं वो खुश हो जाएंगे और वो हमारे लिए पूरा वोट बैंक जुटाने में मदद कर देंगे। तो राहुल गांधी ने जो बिहार चुनाव की अपनी शुरुआत की, वो सबसे पहला प्रहार उन्होंने छठी मैया पर किया। सबसे पहला प्रहार उन्होंने छठ को ड्रामा बताकर किया। अब दूसरी बात समझिए, राहुल गांधी को अब तक बिहार चुनाव से क्यों दूर रखा जा रहा था, अब इस बात को आप समझ लीजिए। तेजस्वी यादव जानते हैं कि राहुल गांधी फुल एक एजेंडे पर चलते हैं। राहुल का एक ही एजेंडा है कि वो नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपना मुकाबला मानते हैं। और राहुल गांधी को लगता है कि अगर मैं पीएम मोदी के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे लोग ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देंगे। बिहार चुनाव में आकर भी राहुल गांधी वही कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कहानी सुना रहे हैं कि आपने अंबानी की शादी में, अडानी की शादी में नरेंद्र मोदी को देखा लेकिन राहुल गांधी को नहीं देखा, राहुल गांधी नहीं जाता। अरे राहुल गांधी साहब, आपके अभिषेक मनु सिंघवी से लेके, कमलनाथ से लेके, दिग्विजय से लेके, आपके कांग्रेस पार्टी के 4 दर्जन के नेता अडानी की शादी में गए थे। अरे आपके अभी महागठबंधन में आएंगे चुनाव प्रचार करने, वो लाल टोपी लगा के, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव, अखिलेश यादव को भी पूछिए ना, अडानी की शादी में क्या खाना खाने गए थे? उस दिन घर में खाना नहीं बना था क्या? ये लालू प्रसाद यादव, मतलब धन्य है भैया राहुल गांधी पर मैं क्या वीडियो बना रहा हूं। ये खड़े होकर बिहार में कह रहे हैं कि मैं अडानी की शादी में नहीं गया, नरेंद्र मोदी अडानी की शादी में गए, लालू प्रसाद यादव गए थे, इनको खबर नहीं है। अब ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? सोशल मीडिया पर देखिए आप, थोड़ी देर बाद बीजेपी की पूरी टीम लग जाएगी, राहुल गांधी के एक एक से वीडियो वायरल हो जाएंगे। और बिहार में जो तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत माहौल बना रहे हैं बिहार के मुद्दों को लेकर, बिहार में पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, माइग्रेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में वो कह रहे हैं कि भाई हम अपराध को कम करेंगे, जो भी है, लेकिन मुद्दे बिहार के हैं। रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं, चीनी मिल के मुद्दे उठा रहे हैं, कम से कम बिहार की जनता से जुड़ा हुआ वो बात कर रहे हैं। वो कितना वादा निभाएंगे, नहीं निभाएंगे, इसी दम पर तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी आकर क्या बात कर रहे हैं? अडानी अंबानी की कर रहे हैं। राहुल गांधी आकर बात क्या कर रहे हैं? छठी मैया के खिलाफ बोल रहे हैं, छठ के और ड्रामा बता रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने पूरी रणनीति के साथ कोशिश की थी कि बिहार चुनाव से दूर रखा जाए। लेकिन भाई मजबूरी थी, महागठबंधन में चेहरे हैं तो कम से कम 2-4 रैली तो इनसे करवानी होगी। लेकिन राहुल गांधी है कि 2-4 रैली में भी अपना काम कर देते हैं। अभी राहुल गांधी आ रहे हैं, फिर प्रियंका आएंगी, फिर इनका पूरा कुनबा आएगा और एक एक कर सनातन के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर ये कोशिश करेंगे कि विपक्ष में रहने के लिए हमें जितने मत की जरूरत है, जितने वोट बैंक की जरूरत है, उस वोट बैंक को प्रसन्न किया जाए, उस वोट बैंक को खुश किया जाए। अब इसके लिए सनातन विरोध होता है तो होता रहे, हिंदू विरोध होता है तो होता रहे, देवी देवताओं का अपमान होता है, होता रहे, फर्क नहीं पड़ता, हमारी राजनीति चलनी चाहिए। और यही काम अब राहुल गांधी बिहार में जाकर कर रहे हैं, यही काम राहुल गांधी दूसरे राज्यों में भी जाकर करते हैं। लेकिन बिहार में इस बार राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं 18% वोट बैंक को अपने पलड़े में लाने की, महागठबंधन के पलड़े में लाने की, वो दांव उल्टा पड़ गया। तो राहुल गांधी के पास जो 81% जो वहां का दूसरा वोट बैंक है, वो भी अगर खिसक गया तो हो सकता है कि आरजेडी को भी राहुल गांधी अपने समकक्ष ला दें, आरजेडी को भी राहुल गांधी अपने बराबरी में लाकर बैठा दें, बिहार में बाजी कोई और मार ले जाए। हो सकता है जनसुराज इसी का फायदा उठा ले जाए, आरजेडी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूरा वोट बैंक खफा हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए जाकर जनसुराज की तरफ। जनसुराज वाला भी तो यही कर रहा है, प्रशांत किशोर, वो भी तो टोपी पहना हुआ है, वो भी तो तिलक चंदन मिटा रहा है। तो राहुल गांधी ने कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को संकट में डालने का अपना अभियान शुरू कर दिया है। अब जितने दिन राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, सनातन के खिलाफ बोलेंगे और तेजस्वी यादव की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।